तो ही टोल्ड मी भाईजान बड़े वाह वाह माड़े हालात है कनाडा इस टाइम। तो मैंने तब बताया था कि कनाडा में क्राइसिस आ रहे हैं बहुत शदीद किस्म के, और वो आ भी गए हैं। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे आते हैं पढ़ते हैं और वहाँ पे जाके टैक्सी ऊबर चलाना स्टार्ट कर देते हैं, और कोई रेस्टोरेंट खोल लेता है अपना, कोई रेस्टोरेंट में जो आपके पंप पे लगा हुआ है। तो ये चीज़ उनको वारा नहीं खाती, उनको वो डिमांड अपनी फुलफिल करनी है। सबसे बड़ा जो नुकसान है वो इंडिया को हुआ है, क्योंकि इंडिया में इतना बच्चा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेज पे जा रहा था, इतना बच्चा जा रहा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे आटे का कोटा मिलता है, यहाँ पर जो है ना वो सब्जी का कोटा मिलता है, वहाँ पर कनाडा में जो है ना वो स्टडी परमिट का कोटा मिल रहा है। बी सीरियस अबाउट कनाडा। अब आप ये नहीं कर सकते कि जी कनाडा अप्लाई करके तो देखेंगे जाना कि नहीं जाना, और ऑफर लेटर, अब आपको ऑफर लेटर मिलेगा, साथ में आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा। Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. अगर आप कनाडा में स्टडी परमिट, स्टडी वीज़ा अप्लाई करने चाह रहे हैं, तो अब आपको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से बाकायदा तौर पर उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, एक अटेस्टेशन लेटर लेना पड़ेगा। उसके बाद आप कनाडा में स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि कनाडा ने चेंजिंग की है और अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कैप कर दिया है, जो स्टूडेंट वीज़ा है उसको कैप कर दिया है, और उस पर न्यू सैंक्शंस लगा दी हैं जिसको अब फॉलो करना इट इज़ अ मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि वो क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे अप्रूवल ली जाएगी, उसका क्या इफ़ेक्ट आया है, क्या इम्पेक्ट उसका आएगा। तो ये तमाम के तमाम जो है ना, ये सारे कंसर्न्स बच्चों के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं आज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, बेल आइकन के ऊपर भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज इज़ अवेलेबल फैसलाबाद, इन फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज़, जो मेजर सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, एडिफाई ग्रुप आपको वहाँ पर मिलेगा। और आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। इफ़ वी आर नॉट अवेलेबल इन योर सिटी, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं। पैल, एक PAL, पैल के नाम से आप काफ़ी दिनों से एक वर्ड सुन रहे हैं, पैल लेटर चाहिए, पैल लेटर चाहिए। कनाडा में जो इस वक्त रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी चेंज हो गई हैं। पिछले दिनों जो मिनिस्टर थे इमिग्रेशन के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी हम जो है ना वो कैप कर रहे हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को, एप्लीकेशंस को फॉर द कनाडा। उसके पीछे वजह यही थी, मैंने बताया था आपको, आज से तकरीबन 1 साल पहले मैं कनाडा में गया था। तो मैं ओंटारियो में लैंड किया तो मुझे वहाँ पर जो टैक्सी ड्राइवर ने पिक किया सिख था। तो ही टोल्ड मी भाईजान बड़े वाह वाह माड़े हालात है कनाडा इस टाइम। तो मैंने तब बताया था कि कनाडा में क्राइसिस आ रहे हैं बहुत शदीद किस्म के, और वो आ भी गए। अच्छा, तो वो क्या थे कि वहाँ पे अकोमोडेशन क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, रेफ्यूजी बहुत ज़्यादा एंटर हो चुका है। इतनी वहाँ पे पैसा नहीं जितना वहाँ पे रेफ्यूजी एंटर हो गया है, अकोमोडेशन वहाँ पे नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जब कोई भी कंट्री आइडेंटिफाई करता है ना कि हमें इन एरियाज़ के अंदर बंदे चाहिए 5 साल बाद, 4 साल बाद, और वो उसके लिए अपने एडमिशन्स ओपन करते हैं कि ये बच्चे आएंगे, ये पढ़ेंगे, पढ़ के ये डिमांड हमारी फुलफ़िल करेंगे। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे आते हैं पढ़ते हैं और वहाँ पे जाके टैक्सी ऊबर चलाना स्टार्ट कर देते हैं, और कोई रेस्टोरेंट खोल लेता है अपना, कोई रेस्टोरेंट में जो आपके पंप पे लगा हुआ है। तो ये चीज़ उनको वारा नहीं खाती, उनको वो डिमांड अपनी फुलफ़िल करनी है। अच्छा, खैर कटिंग शॉर्ट, वो तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए कनाडा ने क्या किया, उन्होंने कैप कर दिया। उन्होंने कहा जी अब अच्छा, एक यहाँ पे और मैं और चीज़ आपको ऐड करूँगा। अब उन्होंने कहा जी हम अब जो एडमिशन देंगे, जो वीज़ाज़ देंगे ना, वो हम अब गिन के देंगे। अब हम आपको अन्य वहाँ वीज़ा ग्रांट नहीं करेंगे। और उन्होंने कैप किया। प्रीवियसली दे सेड के 2024 के अंदर हम 2,92,000 2,92,000 जो है ना बच्चों को जो है ना वो वीज़ा स्टडी परमिट ग्रांट करेंगे, विच इज़ नाउ चेंज टू 3,60,000। 3,60,000 जो है ना उन्होंने एक कोटा रख दिया है कि इससे ऊपर हमने एडमिशन लेटर या वीज़ा लेटर या हमने बच्चा कनाडा में नहीं बुलाना। हमें वारा ही नहीं खाता। वारा ही खाने से मुराद क्या है कि हमारे पास ना इतनी अकोमोडेशन है, ना हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, ना इतनी कैपेसिटी है, ना ही, और ख़ास तौर पे जो ये पब्लिक प्राइवेट की जो पार्टनरशिप थी ना। अच्छा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है ना वो पाकिस्तानियों को तो कोई उसका जो है ना वो नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ।
सबसे बड़ा जो नुकसान है वो इंडिया को हुआ है, क्योंकि इंडिया में इतना बच्चा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेज पे जा रहा था, इतना बच्चा जा रहा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। अब वो सारे के सारा जो है ना वो नहीं जा सकता। अब क्या हुआ है कि अब जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में हमारे यहाँ पर वो आटे की बोरियां मिलती हैं वो लाइन लगा कर, और वो कोटा मिलता है पंजाब गवर्नमेंट को, बलोचिस्तान गवर्नमेंट को और सिंध गवर्नमेंट को। बिल्कुल उसी तरह कनाडा ने, फेडरल गवर्नमेंट ने एक कोटा जो है ना वो दे दिया है तमाम प्रोविंसेस को। अच्छा, इसके अंदर जो है ना आपका मास्टर्स बाय टॉट प्रोग्राम, मास्टर्स रिसर्च, पीएचडी शामिल नहीं होता। ये तीनों जो डोमेन्स हैं ये इनको एग्जाम्पशन हासिल है इस अटेस्टेशन से, इस रिक्वायरमेंट से। दिस इज ओनली फॉर यूजी अंडर ग्रेजुएट के बच्चों के लिए कैप लगा। क्या किया उन्होंने, जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है ना वो जो कोटा था ना जो उनको मिला, अब फॉर इंस्टेंस 3,60,000 का नंबर एक कोट हुआ है, जो 3,60,000 जो है ना वो इस साल कनाडा ने बचा लेना है। अब लेकिन 3,60,000 का नंबर कहाँ से आया, मैं ये भी बताता हूँ आपको कि 3,60,000 ही क्यों हुआ, 3,80,000 क्यों नहीं हुआ, 3,50,000 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर 6,05,000 एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी, उसमें से 60% वीज़ा ग्रांट हुए जो कि 3,60,000 बनते हैं। 3,60,000 जो है ना वीज़ा वो जो एप्लीकेंट्स हैं उनको उन्होंने कहा जी हम ये देंगे, यूजी के एडमिशन देंगे इस साल हम। अब वो 3,60,000 जो नंबर है ना वो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब फॉर इंस्टेंस ओंटारियो सबसे बड़ा प्रोविंस है भाई, ये 60,000 तुम रख लो। ब्रिटिश कोलंबिया भाई ये 1,00,000 तुम रख लो, सही है। वो आपको सारा स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो हर प्रोविंस ने अपनी साइड के ऊपर लिख के लगाया हुआ है कि मुझे इतना मिला, मुझे इतना मिला, मुझे इतना मिला। अच्छा, अब वो क्या किया उन प्रोविंसेस ने वही जो नंबर है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, करियर कॉलेजेस के अंदर, लैंग्वेज कॉलेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया उन्होंने। ओंटारियो ने 96% जो अपना कोटा है ना वो पब्लिक फंडेड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को दिया है, 4% दिया सिर्फ उन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस को, जिसमें जो आपकी जो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो फिर भी फॉलो नहीं करती। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको जो है ना उन्होंने शामिल किया और करियर कॉलेजेस को शामिल किया। 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ कनाडा की जो है ना वो हिट होंगी इसके अंदर, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थी, पाकिस्तान में काम कर रही थी। जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बिल्कुल भी हिट नहीं होंगी क्योंकि उनके पास कोटा चला गया। हाँ अलबत्ता, अच्छा इसी तरह नोवा स्कोशिया का भी कोटा मिला, उनको 12,500 कोटा मिला। अब मुझे ना बताते हुए भी हंसी आ रही है कि जैसे यहाँ पे आटे का कोटा मिलता है, यहाँ पर जो है ना वो सब्जी का कोटा मिलता है, वहाँ पर कनाडा में जो है ना वो स्टडी परमिट का कोटा मिल रहा है। हम एक दिन बैठे मजाक कर रहे थे कि अब ये ना हो कि यहाँ कनाडा जाने के लिए यहाँ से किसी एमएनए एमपीए की सिफारिश भी करवानी पड़े पाकिस्तान से, भाई आपके पास कोटा है, अपने कोटे में से जो है ना एक वो स्टडी परमिट ले दे। अच्छा खैर, कोटा सबको मिल गया है, उस कोटे की बेस के ऊपर होगा क्या। अब ईमेल्स काफ़ी ज़्यादा हमें भी आना स्टार्ट हो गई हैं तमाम कॉलेजेस से, मैनिटोबा से भी, ओंटारियो से भी। उन्होंने कहा है कि जब आप एडमिशन अप्लाई करेंगे, एडमिशन अप्लाई करने के बाद जो पैल लेटर है ना, जो प्रोविंशियल एक्सेप्टेंस लेटर जो है ना, ये आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी खुद प्रोवाइड करेगा। गवर्नमेंट ऑफ जो भी उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ओंटारियो की है या मैनिटोबा की है, वहाँ से आपको जो है ना ये लेके देगा, अप्रूवल लेके देगा वहाँ से आपको। वीज़ा ग्रांट हो या ना हो, वो जो आपने कोटा यूज़ कर लिया ना, मुझे बार बार हंसी है, वो जो आपने वो यूज़ कर लिया ना वो आपका ऐसे ही है जैसे आपने यूज़ कर लिया, ज़ाया हो गया आपका, ग्रांट हो कि ना ग्रांट हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इन्होंने कोटा इतना सख्त किया ना, तो अब चूंकि यूनिवर्सिटीज़ की हमें ईमेल आ रही हैं, वो कह रही हैं कि हम आपको पैल लेटर तब देंगे, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, हम आपको पैल लेटर तब देंगे कि आप हमें कंफर्म करें कि बच्चा 10 दिन, हम आपको पैल लेटर देते हैं, अप्रूवल देते हैं, 10 दिन में अगर बच्चे ने फीस जमा करवा दी तो ठीक है, तो बस हम एडमिशन लेटर विड्रॉ कर लेंगे। वही बात जो मैं कहता हूँ, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। अब सप्लाई जो है ना वो कम होगी पीछे से, एडमिशन कम जो है ना वो उनकी नंबर ऑफ सीट्स कम होगी, डिमांड मजीद जब बढ़ेगी तो फिर वही मुझे दे दो, मुझे दे दो वाला साहब होगा। यूनिवर्सिटीज़ के पास इस वक्त जो है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग है कि भाई लेना एडमिशन लो, नहीं तो चलो शाबाश अगला बच्चा लाइन में, आगे कोटा बड़ा कम पड़ा हुआ, इतने बहुत कम कोटा मिला। मैं पढ़ रहा था कि 2023 में जो जो यूनिवर्सिटीज़ ने जो जो परफॉर्म किया ना, लेट्स सपोज अगर एक यूनिवर्सिटी एक्स वाई यूनिवर्सिटी है, उसने लास्ट ईयर उसके 12,000 बच्चे कनाडा पढ़ने आए थे, तो इस बार उसको 8,000 का कोटा मिला हुआ है, 4,000 कम मिला हुआ है उसको। एक कॉलेज को वो कॉलेज है नोवा स्कोशिया का, उसको जो है ना वो कोटा मिला 715 का,
यानी कि वो 715 बच्चे बुला सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए कोटा नहीं है, ये कोटा उनका पूरी दुनिया के लिए है कि वो 715 बच्चे जो है ना वो बाहर से बुला सकते हैं। अब 715 बच्चे साल में, तो इट्स लाइक अ जोक, क्योंकि कनाडा एक मार्केट ऐसी है कि जहाँ पर सारी की सारी इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं और फिर भी उनकी डिमांड, पाकिस्तानियों की डिमांड हमारी पूरी नहीं होती। तो अब करना क्या है आप लोगों ने, एक तो जो मेन मकसद है इस वीडियो का बनाने का, एक तो बी सीरियस अबाउट कनाडा। अब आप ये नहीं कर सकते कि जी कनाडा अप्लाई करके तो देखेंगे जाना कि नहीं जाना, और ऑफर लेटर, अब आपको ऑफर लेटर मिलेगा, साथ में आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा, भाई फीस जमा करवाओ, अदरवाइज ऑफर लेटर विड्रॉ करने लगे हैं, हमारे पास पीछे लाइन लगी हुई है बच्चों की। तो अब ये तो काम खत्म हो गया। अब यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट योर एप्लीकेशन कि आपने जाना है तो मस्ट आपने जो है ना अप्रूव करना है उसको। सेकंड, अवॉइड प्राइवेट एंड खास तौर पे जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनको अवॉइड करें। गो फॉर द पब्लिक कॉलेजेस एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। उनकी लिस्ट, अब लिस्ट बहुत बड़ी है, मैं एक एक करके बता नहीं सकता। लिस्ट आप उनको जो है ना, दिस इज ओनली फॉर यूजी, मैं यूजी वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर पीजी। वो लिस्ट आपको मिल जाएगी साइट के ऊपर जाके, उसको जाके आप स्टडी करके तो उनमें से जो है ना वो चूज़ कीजिएगा अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, वहाँ से चूज़ कीजिएगा। डोंट गो फॉर लटरम पटरम XYZ के लिए मत जाइएगा, गो फॉर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है। अच्छा, पैल लेटर, जो प्रोविंशियल एक्सेप्टेंस लेटर है, ये आपको मिलेगा आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी से, सही है। ये आपको एजेंट नहीं देगा, ये आपको, आपने कहीं पे यूनिवर्सिटी को, किसी एम्बेसी को ईमेल नहीं करनी, किसी आपने कोई ख़त नहीं लिखना, किसी आपने MP MNA का फ़ोन नहीं करवाना सिफारिश के लिए। आपने सिर्फ और सिर्फ जो आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो खुद आपको पैल लेटर इशू करेगा। और जो बच्चे OCAS यूज़ करते हैं, ओंटारियो यूनिवर्सिटी कॉलेज एप्लीकेशन जो सिस्टम है वो यूज़ करते हैं, दे अप्लाई फॉर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, तो उनको भी OCAS नहीं देगा उनका जो पैल लेटर है। पैल लेटर जो है ना वो गवर्नमेंट जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो आपको इशू करेगी अपने कोटे में से, अपने कोटे में से वो पर्ची कटवा के वो यूज़ करके फिर आपको जो है ना वो पैल लेटर लेके देगी। इट्स अ फनी, इट्स अ जोक, बट इट इज़ सीरियस। अच्छा, तो वो आपको पैल लेटर वहाँ से मिलेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर PG, नॉट फॉर रिसर्च, नॉट फॉर PhD, दिस इज़ ओनली फॉर UG। तो अच्छा, एक और चीज़, अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या अब वीज़ा रेशो ठीक हो जाएगी? द आंसर इज आई बिलीव यस। उसकी रीज़न क्या है, देखें, एक कंट्री ऑलरेडी अपने आप को, लास्ट टाइम देखें उन्होंने क्या किया, 6,05,000 एप्लीकेशन रिसीव की, वीजे कितने ग्रांट किए, 3,60,000। क्वेश्चन था ना उनके पास। इस साल वो कह रहे हैं कि 3,60,000 जो है ना, हमने सिर्फ कोटा लगा दिया कि हमने 3,60,000 बच्चा ही लेना है। अब वो वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों करेंगे? अगर वो 3,60,000 में से भी वीज़ा रिफ्यूज़ करने बैठ जाएंगे तो मेरा ख्याल है फिर वो नंबर आ जाएगा नीचे, 2 लाख पे आ जाएगा, 2.5 लाख पे आ जाएगा, जो कि कनाडा की इकॉनमी के लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना इकॉनमी वो बेस करती है उसके ऊपर, प्लस उनको रिसोर्स की ज़रूरत है। तो मेरा मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ओपिनियन है, वो ये है कि यस, इस कोटा आने के बाद और GIC 20,000 होने के बाद, फुल ईयर फीस के बाद, 1 करोड़ रुपये लगाने के बाद और लाइन में लग के कोटा यूज़ करके एडमिशन लेने के बाद आपकी वीज़ा रेशो विल बी बेटर। दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस, आई एम नॉट एंडोर्सिंग कि भाई कल को मेरे पीछे पड़े हो तुसी कैसे वीज़ा अप्लाई करो, ऐसी बात नहीं है। आई बिलीव, आई थिंक ये ऐसा हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं यहाँ पर आपको, कनाडा ने डिपोर्टिंग भी काफ़ी स्टार्ट कर दी है। ये भी एक अलार्मिंग कंडीशन है। लोग कहते थे कि कनाडा डिपोर्ट नहीं करता, आप कनाडा लैंड कर जाए, कनाडा डिपोर्ट नहीं करता, बट नाउ कनाडा है स्टार्टेड डिपोर्टिंग रिफ्यूजीज एंड साइलम सीकर जिनका केस अप्रूव नहीं हुआ। 26,000 की लिस्ट मंगवा ली है मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने कहा जी 26,000 बंदों को हमने अगले 3 महीने में फारग करना है, यहाँ से डिपोर्ट करना है। कहाँ पे डिपोर्ट करना है, कैसे डिपोर्ट करना है, इसका मैकेनिज्म अभी वो तैयार कर रहे हैं, बट दे हैव डिसाइडेड कि हमने डिपोर्ट करना है। तो ये भी एक आप कह लें कि जो हमारे जो असाइलम सीकर्स आ रहे हैं फ्यूचर में, जाने वाले हमारे जो चीते हैं, उनके लिए यही खुशखबरी तो खैर नहीं है, एक बुरी खबर है कि सोच के ध्यान से जाइएगा, अब कनाडा आपको जो है ना वो अन्य असाइलम नहीं अप्रूव करेगा आपका। तो ये थी आज की वीडियो। हमने डिस्कस किया पैल लेटर को, अटेस्टेशन को, गवर्नमेंट को। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इफ़ yes, then please subscribe our YouTube channel and follow us for more information. Thank you so much. Allah Hafiz.